स्वागत। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, राजस्थान में आगामी दिनों में 3 विधानसभा उपचुनाव होंगे। पंचायत राज चुनाव और निकाय चुनाव से पूरी तरह निपटने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब इन 3 सीटों पर मंथन करेगी। आगामी दिनों में एक बड़ी बैठक भी प्रस्तावित है। ये रिपोर्ट देखिए। इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि राजस्थान विधानसभा में फिर से विधायकों का आंकड़ा 197 रह गया है। पिछले दिनों सुजानगढ़ से विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल, सहाड़ा से विधायक कैलाश त्रिवेदी और हाल ही में राजसमंद से विधायक किरण माहेश्वरी का निधन हो गया। हालांकि इन तीनों में एक सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन भाजपा आगामी दिनों में तीनों विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर देगी। नए प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का फिलहाल जयपुर आना प्रस्तावित है और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं की एक बैठक भी प्रस्तावित है। जिन 3 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी माथापच्ची करेगी, उन्हें लेकर जो चर्चाएं हैं वे कुछ इस तरह से हैं। राजसमंद विधानसभा सीट शुरू से किरण माहेश्वरी के कब्जे में रही है। किरण माहेश्वरी के निधन के बाद एक वैक्यूम माना जा रहा है। इस वैक्यूम को भर पाना हालांकि कठिन है, लेकिन इस फहरिस्त में अब भाजपा के तमाम स्थानीय नेता सियासी गुड़ाभाग में जुट चुके हैं। किरण माहेश्वरी के निधन के बाद उनके परिवार का नाम चर्चाओं में है। संगठन किरण माहेश्वरी की पुत्री के नाम पर विचार कर सकता है। यदि उपचुनाव में परिवार को टिकट नहीं मिलता है तो ब्राह्मण या वैश्य तबके को प्राथमिकता मिल सकती है, क्योंकि राजपूत समाज से दिया कुमारी सांसद हैं। पड़ोस के सीट नाथद्वारा से भी राजपूत को टिकट मिला था। कुंभलगढ़ से पहले से ही राजपूत विधायक हैं। ऐसे में वैश्य तबके के अशोक राका का नाम टॉप पर है। अशोक राका गुलाबचंद कटारिया के नजदीकी हैं। श्याम सुंदर पालीवाल की लोकप्रियता भी अच्छी खासी है। यदि बतौर ब्राह्मण नाम आता है तो श्याम सुंदर पालीवाल भी बेहतरीन विकल्प हैं। यहाँ पालीवाल समाज के वोटों की तादाद सर्वाधिक है। ऐसे में महेंद्र कोठारी और भानु पालीवाल पर भी विचार हो सकता है। सुजानगढ़ से विधायक रहे मास्टर भंवरलाल मेघवाल का बड़ा कद था। हालांकि मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर भाजपा के लिए जीत पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में भाजपा किसी मेघवाल को ही टिकट देना चाहेगी। भाजपा में 4 नामों की सर्वाधिक चर्चा है। पूर्व विधायक हेमाराम मेघवाल पिछले राजनीतिक तजुर्बे के आधार पर टिकट मांगेंगे। खटीक समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला का भी नाम चर्चाओं में है। राजेंद्र राठौर के करीबी और विश्वस्त वासुदेव की कार्यकर्ताओं में अच्छी छवि है, तो बीएल भाटी भी लंबे अरसे से क्षेत्र में एक्टिव हैं। बीएल भाटी यूनुस खान के ओएसडी रहे हैं। वहीं अब भाटी भाजपा संगठन में भी लगातार सक्रिय हैं। संतोष मेघवाल कांग्रेस से भाजपा में आई थी। ऐसे में इनके नाम पर भी विचार संभव है। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जाट और ब्राह्मण समाज की संख्या सर्वाधिक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जाट पर दांव खेलती आई है। लंबे समय से भाजपा ने जाट को ही टिकट दिया है। कांग्रेस ने बतौर ब्राह्मण दिग्गज कांग्रेसी नेता कैलाश त्रिवेदी पर दांव खेला और जीत मिली थी। यहाँ जाट और ब्राह्मण समाज के बाद गुर्जर और गाडरी समाज की भी संख्या अच्छी है। ऐसे में भाजपा किसी गुर्जर पर विचार कर सकती है। इस बार भी पूर्व विधायक रतनलाल जाट का नाम चर्चाओं में है। वहीं रतनलाल के ही भाई बालूराम चौधरी का नाम भी चर्चाओं में है। रूपलाल जाट सरीखे नाम की भी चर्चाएं हैं। बतौर वैश्य लादूलाल पितलिया का भी नाम आगे है, लेकिन फिलहाल भाजपा ने कोई मंथन नहीं किया है। आगामी दिनों में उपचुनाव को लेकर जो बैठक होगी तब इन नामों पर विचार संभव है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पंचायत और निकाय चुनाव के बाद भाजपा प्रदेश संगठन अध्यक्ष सतीश पुनिया के सामने ये एक बड़ा टास्क होगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब किसी विधायक की मृत्यु के बाद उपचुनाव होते हैं तो एक बड़ा सिंपैथी वोट भी मिलता है। अब देखना होगा कि आगामी दिनों में भाजपा इन तीनों सीटों पर किसे लेकर आती है और किस तरीके का प्लान बनाती है। ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।